हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स न। और केमिकल काइनेटिक्स में हम पहले ही आपको एक बात बताए थे कि यह मेरा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। और यह अभिकारक से उत्पाद में बदलने में कुछ ना कुछ समय लगता है और इसका कुछ ना कुछ दर होता है। ठीक है, तो यही जो अभिकारक से उत्पाद बदलता है और उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है और उसका जो दर होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह आर मेरा क्या है, अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, और पी मेरा क्या हो गया, उत्पाद। उत्पाद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं। यह टी है हमारा क्या, समय, और यह जो है हमारा आर क्या है, दर है, रेट है। ठीक है, दर या वेग कहते हैं। बस इसी पर यह रिएक्टेंट से उत्पाद में कैसे बदलता है, इसी पर यह हमारा सारा खेला है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया की दर के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, कि इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर को उसका अभिक्रिया वेग कहा जाता है, अभिक्रिया दर कहा जाता है। तो इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन हम लोग बताए थे कि इसमें दो तरह का ये पढ़ेंगे, कि एक पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन न, कहता है कि डेल टी के आधार पर, किसके आधार पर, डेल टी के आधार पर, मतलब समय में परिवर्तन के आधार पर, डेल टी के आधार पर, डेल टी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेल टी बी, सॉरी डेल टी के आधार पर अभिक्रिया वेग, डेल टी के आधार पर अभिक्रिया वेग। अब यह डेल टी के आधार पर जो अभिक्रिया वेग है, इसमें हम लोग पहला देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब क्या हो गया, औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर। एवरेज का मतलब क्या हो गया, औसत अभिक्रिया दर या वेग भी बोल सकते हैं, औसत अभिक्रिया दर या वेग। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, जैसे हमको मान लिया जाए कि भागलपुर से पटना जाना है, तो भागलपुर से पटना जाने में 6 घंटा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन कंटिन्यू चलता है, किसी स्टेशन पर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, चलता है, लेकिन औसतन जो है वह हमारा क्या होता है कि 6 घंटा में हमको पटना पहुंचा देता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, औसत अभिक्रिया वेग, मतलब इतना समय लगता है, चाहे वह रुक के चले कि चलते रहे, इतना देर में वह पहुंचाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग। तो वही कहता है कि एक समय अंतराल में जो है, यह अभिकारक से उत्पाद में जो बदलता है, यही आपका औसत अभिक्रिया दर या वेग कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के नियत समय अंतराल, किसी रासायनिक अभिक्रिया के नियत समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में, नियत समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उत्पाद के सांद्रण में
देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे नियत समय अंतराल में क्या लिखेंगे कि क्या कहेंगे अभिकारकों के, ठीक है, सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन, या हम इसको डिटेल से लिख दिए कि यह सांद्रण में क्या होता है, कमी होता है, और उत्पाद के सांद्रण में क्या होता है, वृद्धि होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। या डेल आर लिखते हैं इसको, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में हमेशा कमी होता है, और बराबर डेल पी मतलब उत्पाद हमेशा वृद्धि होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहता है कि नियत समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादन के सांद्रण में वृद्धि को उसका क्या कहा जाएगा, औसत अभिक्रिया वेग कहा जाता है। औसत अभिक्रिया वेग कहा जाता है, ठीक है। इसे आर ए भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर ए भी मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आर ए भी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आर ए बी का मतलब क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आर ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रहा है, कुछ समय लग रहा है, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर होगा माइनस डेल आर बटा क्या, डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी बटा क्या, डेल टी। नहीं, अब कहता है कि एक काल्पनिक अभिक्रिया R से P के लिए, ठीक है, एक काल्पनिक अभिक्रिया ठीक है, R से क्या, P के लिए, R से P के लिए, R मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, R एवरेज बराबर हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी। देखिए यहाँ इसको डेल एक्स बाय डेल टी भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर बटा डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी बटा डेल टी, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते थे, ये अभिकारक है जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि माइनस R2 माइनस R1, याद कीजिए हम बताए थे साइन मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, बटा T2 माइनस क्या, T1, और यह बराबर किसके हो जाएगा, P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, ठीक है। तो यह समझ लीजिए यहाँ कि यह डेल एक्स बाय डेल टी आर एवरेज को इंडिकेट किया जाता है इससे, तो यह माइनस डेल आर बाय डेल टी बराबर डेल पी बाय डेल टी, तो डेल आर, आर में परिवर्तन बताए थे, R2 माइनस R1, साइन क्या होगा, माइनस, बताए थे माइनस साइन अभिकारक के सांद्रण में कमी को व्यक्त करता है, ना कि उस पर माइनस चार्ज को, और T से T2 माइनस T1 समय हो गया। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग। तो औसत अभिक्रिया वेग में क्या बोले कि एक नियत समय अंतराल में अभिकारकों के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं, और इसे RAB द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड देखेंगे इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। नाम से ही पता चलता है तात्क्षणिक, तत्क्षण मतलब किसी खास समय में किसी खास बिंदु पर। जैसे मान लिया जाए कि आप भागलपुर से चले, ठीक है, आपको पटना जाना है, औसत हो गया टोटल टाइम, लेकिन जैसे आप स्टेशन पर चढ़े भागलपुर में और सुल्तानगंज पहुंचे, आपको कोई फोन किया और पूछा कि आप कहाँ हैं और किस जगह है और क्या समय है। तो समय आप किसी खास समय पर किसी खास जगह स्टेशन पर हैं। तो अगर सुल्तानगंज स्टेशन पर आप हैं तो क्या बोलिएगा कि सुल्तानगंज स्टेशन पर है और इतना बजे टाइम है। टाइम भी फिक्स है और समय भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है। तो कहता है कि किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में जो परिवर्तन होता है यही तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया में क्या बोलेंगे कि किसी नियत समय में, किसी नियत समय में, यहां समय में कोई अंतराल नहीं है, किसी नियत समय में रासायनिक अभिक्रिया के, किसी नियत समय में किसी नियत समय में रासायनिक अभिक्रिया के विशिष्ट वेग को, के विशिष्ट मतलब खास, विशिष्ट वेग को उसका क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो क्या बोले कि किसी खास समय में, तो किसी नियत समय में रासायनिक अभिक्रिया के विशिष्ट वेग को, किसी खास रिएक्टर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। इसको जो लिखा जाता है वह आर इंस्टंटेनियस से, इसे आर इंस्टंटेनियस द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया। आर इंस्टंटेनियस मतलब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर इंस्टंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, तो आर इंस्टंटेनियस बराबर हो जाएगा, आर इंस्टंटेनियस बराबर माइनस डी आर बटा डी टी। देखिए यहां ये माइनस डी आर बाई डी टी क्यों लिखे, किसी खास समय के लिए, तत्क्षण के लिए, थोड़ा देर के लिए। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या होगा, डीपी बटा क्या dt, dp बटा क्या हो गया dt। अब देखिए कि r इंस्टंटेनियस बराबर होता है, r इंस्टंटेनियस बराबर होता है dx बाय dt, dx बाय dt। कहता है कि जब डेल टी टर्न्स टू जीरो, जब डेल टी टर्न्स टू क्या हो जीरो, तो आर एवरेज बराबर आर इंस्टंटेनियस के होता है। कब होता है,
जब डेल टी टर्म्स टू जीरो तो आर एवरेज बराबर किसके होता है, आर इंस्टेंटेनियस के। अर्थात क्या देखेंगे कि यह dx बाय dt, ये डेल टी टर्म्स टू जीरो मतलब क्या कि अगर आप भागलपुर स्टेशन से ही चल रहे हैं और फट से जैसे ट्रेन में बैठे और ट्रेन रुका हुआ है, आपको फोन किया कि कहाँ है, तो आप क्या बोलेगा, भागलपुर स्टेशन पर है और वही टाइम फिक्स है। ठीक है, कहने का मतलब कि तब दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टाइम है वही है। ठीक है, एक ही जगह बिंदु पर है, चला नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, जब डेल टी टर्न्स टू जीरो लिखे हैं कि जब समय क्या जीरो मतलब अभी शुरू नहीं किए हैं, तब यह दोनों आर एवरेज आर इंस्टेंटेनियस के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो dx बाय dt बराबर क्या हो जाएगा, डेल x बाय डेल टी, शर्त क्या है, जब डेल टी टर्म्स टू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तब यह मेरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि अभिकारक के सांद्रण में कमी कैसे होता है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि कैसे होता है, इसका एक ग्राफ देखेंगे। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है, और जितना अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा उतना उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ किसका देखेंगे, तो अभिकारक के और उत्पाद के। नहीं, इसमें पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लें। ठीक है, तो ये लिख लिए, समझ में आया। इसमें थोड़ा सा और एक चीज लिख लीजिए, एक काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक अभिक्रिया R से P के लिए, एक काल्पनिक अभिक्रिया R से P के लिए R इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, माइनस डेल R बाय डेल टी। कब, जब डेल टी टर्म्स टू क्या हो जाए, जीरो। तो उसी तरह प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, डेल पी बाय डेल टी। कब, जब डेल टी टर्म्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब कहता है इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी आर, माइनस साइन हो जाएगा, डी आर बाय डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी पी बाय डी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह जब जीरो के डेल टी टर्म्स टू जीरो है, इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां एक चीज और जानिए कि यह डेल का मतलब क्या होता है। ऐसा त्रिभुज है, इसका मतलब हुआ क्या, स्मॉल चेंज की लार्ज चेंज। इसका मतलब हुआ लार्ज चेंज, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां यह डेल देखिएगा उसका मतलब लार्ज चेंज, मतलब बड़ा परिवर्तन, ठीक है। और जहां डी देखिएगा वहां हो जाएगा स्मॉल चेंज, या किसी खास बिंदु पर होता है, किसी खास समय पर होता है, तो क्या लिखिएगा, छोटा परिवर्तन। एक हो गया बड़ा परिवर्तन और एक क्या हो गया, स्मॉल चेंज, मतलब छोटा परिवर्तन के लिए ये चीज होता है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग ग्राफ देखें। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या देखेंगे, अभिकारक का और उत्पाद का। ग्राफ किसका देखेंगे सर, अभिकारक और उत्पाद का।
और आप पढ़े हैं कि अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के मापने योग्य सांद्रण परिवर्तन के विरुद्ध समय का ग्राफ खींचने पर, सांद्रण परिवर्तन के विरुद्ध समय का ग्राफ खींचने पर, ठीक है, निम्न प्लॉट प्राप्त होता है। निम्न आरेख लिखिए, निम्न आरेख प्राप्त होता है। अब समझिए कि हम लोग जो इसको देखेंगे ग्राफ में, एक अभिकारक के सांद्रण में कमी और एक उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा सर, और बड़ा इसको वीवीआई भी कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सर एकदम ग्राफ में। ये हम लोग दो ग्राफ लिए हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको देखें। एक ग्राफ जो बनाएंगे सर, हम बनाएंगे अभिकारक का, और एक ग्राफ बनाएंगे उत्पाद का। तो जो अभिकारक का है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच, समय के बीच, टाइम के बीच एक ग्राफ खींचे, ठीक है। कि उत्पाद मापने योग्य सांद्रण परिवर्तन, तो एक अभिकारक है तो सांद्रण में कमी, उत्पाद है तो सांद्रण में वृद्धि। यहां भी हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा क्या यहाँ हो जाएगा, टाइम। एकदम ध्यान से समझिए, ग्राफ में कुछ नहीं है। अब हम क्या बोले कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है। देखिए यहाँ अभिकारक के सांद्रण में क्या हो गया सर, कमी। अब उत्पाद के सांद्रण में क्या हो जाएगा, वृद्धि। यह घट रहा है, मतलब सांद्रण में कमी हो रहा है, और यह बढ़ रहा है तो उत्पाद में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यह जितना घटेगा वह इतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह अभिकारक के सांद्रण में कमी है, यह उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। यह जितना घट रहा है वह इतना बढ़ रहा है। अब हम लोग पहले इसको समझ लें, तब इसको, कि यह जितना घटेगा यह उतना बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग बताए थे कि अभिकारक बराबर होता है उत्पाद के, सिर्फ चिन्ह जो है माइनस का हो जाता है। अब आइए यहाँ कहता है कि यहाँ R0 है। ध्यान दीजिए कि अभी मेरे सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं है, रिएक्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस समय मेरा T भी यहाँ क्या हो जाएगा, 0। यहाँ समय भी क्या लग रहा है, 0, कोई समय नहीं लग रहा। अब कहता है
समझ रहे मत कि मान लिया जाए कि 1 किलो चीनी है और इससे हमको बतासा बनाना था, तो अभी सिर्फ मेरे पास चीनी है, तो बतासा बनाएंगे तब ना समय लगेगा, नहीं बना रहे तो नहीं लगेगा। तो यहाँ R यहाँ 0 है, तो यहाँ T भी अभी क्या है 0, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे R से यह R1 में बदलेगा, ध्यान दीजिएगा कि यह हमारा R से किस में बदला, R1 में, ठीक है। तो जैसे R से यह R1 में बदला, अब तो सर समय भी तो इसमें कुछ ना कुछ लगा, तो इसमें समय लग गया सर आपका T1। जैसे R से R1 में बदला तो समय लग गया T1। अब फिर जैसे R1 से उत्पाद किस में बदला, R2 में, या R1 से किस में बदला, R2 में, तो समय मेरा क्या लग गया T2। अब हम लोग बताए थे कि यहाँ बड़ा परिवर्तन हो रहा है, यह लार्ज चेंज है, ठीक है। और यहाँ देखिए आकर के यह स्थिर हो गया, एकदम स्मॉल चेंज यहाँ है, ठीक है। यहाँ क्या है, स्मॉल चेंज, एकदम छोटा सा परिवर्तन है। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, मतलब तेजी से अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रहा है। तो बड़ा के लिए डेल लिखे थे और छोटा के लिए डी लिखे थे, याद कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यह जो परिवर्तन हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा आपका डेल आर, डेल आर, यह जो चेंजिंग हो गया क्या कहलाया, डेल आर। यहां से यहां जो परिवर्तन हो गया, नहीं यही था ना R2 माइनस R1, और यहां जो समय में परिवर्तन हुआ यह हमारा क्या है, डेल टी। समय में परिवर्तन क्या हो गया, डेल टी। यह हमारा लार्ज परिवर्तन है। तो लार्ज परिवर्तन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज। तो आर ए भी, याद कीजिए हम लोग बताए थे आर ए भी, तो आर ए भी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए भी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर बटा क्या, डेल टी। क्यों माइनस लिखे सर, क्योंकि सांद्रण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब आइए यहां आपका स्मॉल चेंज हो रहा है, नहीं तो यहां हमारा है डी आर, यहां ध्यान दीजिए, यहां हमारा क्या है डी आर, और यहां जो समय में परिवर्तन हो रहा है वह है हमारा क्या, डी टी, वह हमारा क्या है डी टी, और यह टी समय यहां है, तो डी टी। यह हो गया हमारा स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या लिखे थे, आर इंस्टेंटेनियस, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बटा क्या, डी टी, माइनस डी आर बाय डी टी। अब यहां से नीचे जा रहा है तो स्लोप हमारा क्या होगा, निगेटिव, तो बराबर लिख सकते हैं यहां माइनस स्लोप, बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस स्लोप। तो ध्यान दीजिए कि यहां से यहां घट रहा था मेरा, तो जितना घट रहा था उतना परिवर्तन, तो R1 से R2 और T1 से T2 में परिवर्तन हो गया। तो यह हो गया R एवरेज बराबर माइनस डेल आर बाय डेल टी। यहाँ हम लोग पढ़े हैं माइनस R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1। इसको भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस क्या, T1। तो ये जो हमारा था यह किसके लिए था, यह रिएक्टेंट के लिए था। किसके लिए था यह ग्राफ, अभिकारक के सांद्रण में कमी, मतलब रिएक्टेंट के लिए था। यह ग्राफ हमारा किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए था, अभिकारक के लिए था। अब जो यह हमारा ग्राफ बन रहा है यह हमारा किसके लिए बन रहा है, प्रोडक्ट के लिए बन रहा है, उत्पाद के लिए बन रहा है। अब यहां ध्यान से समझिए सर, ठीक है, कि यहां ये कमी हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, वृद्धि। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां ब्लैक से लिख देते हैं सर, ये मेरा अलग ग्राफ हो गया। यह ग्राफ हमारा हो गया किसका, इसका, रिएक्टेंट का। अब हम लोग प्रोडक्ट का ग्राफ देखते हैं।
तो जब प्रोडक्ट का ग्राफ देखेंगे तो हम लोग यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद का ग्राफ देखते हैं। अब समझिए यहां कि यहां मेरा उत्पाद क्या होगा, जब समय 0 है तो उत्पाद भी मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब कहता है कि जैसे समय हो जाए हमारा t1, या उत्पाद मेरा बन जाएगा यहाँ क्या, p1, तो हमारा समय भी यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, t1। नहीं, फिर अगर उत्पाद मेरा हो जाए यहाँ p2, नहीं, उत्पाद मेरा क्या हो गया यहाँ p2, तो समय भी मेरा क्या हो गया t2, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां तो फिर परिवर्तन हो गया सर, नहीं, और बड़ा परिवर्तन हो रहा, और यहां देखिए तो काफी छोटा परिवर्तन दिख रहा है, यहां स्मॉल चेंज दिख रहा है। यहां बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, छोटा परिवर्तन दिख रहा है। अब समझिए यहां कि यह P2 से P1, नहीं, P2 माइनस P1 करते हैं, तो यही जो यहां परिवर्तन हुआ है सर, यही हमारा क्या है, डेल P है। यह जो परिवर्तन है यह हमारा क्या है सर, यहां से जो यहां परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग क्या कह दिए, डेल P कह दिए, नहीं, और यह जो समय में परिवर्तन है यह परिवर्तन हमारा क्या है, डेल टी। और चूंकि यह बड़ा परिवर्तन है, लार्ज परिवर्तन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अगर यह बड़ा परिवर्तन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज, नहीं, तो आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आर एवरेज बराबर हो जाएगा डीपी डेल पी बाय क्या, डेल टी। या तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, इसको लिख सकते हैं माइनस क्या, सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट हमेशा प्लस होता है, P2 माइनस क्या, P1 बटा T2 माइनस क्या, T1। सेम सिचुएशन, या घटा या क्या हो गया, बड़ा, और यह बड़ा परिवर्तन है, यहां से यहां क्या, लार्ज परिवर्तन है। अब आइए सर, यहां हमारा स्मॉल चेंज है, यहां हमारा क्या है, स्मॉल चेंज है, तो यहां हम लिख सकते हैं यह डीपी, यह समय क्या हो गया यहाँ dt, तो यह मेरा स्मॉल चेंज है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब स्मॉल चेंज है तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए क्या लिख सकते हैं सर, बताइए, आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी, सॉरी डीपी बटा dt, dp बटा क्या, dt, यह चेंज है मेरा dp बटा dt। अब यहां देखिए इसका स्लोप निगेटिव है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो प्लस स्लोप भी लिख दिए, या यहां लिख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो यही जो है हमारा क्या है, ग्राफ है, यह रिएक्टेंट का ग्राफ है और यह किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट में कमी होता है और प्रोडक्ट में क्या होता है, मेरा वृद्धि होता है। तो जितना यह घटेगा उतना यह क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमको यहाँ तक लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तैयारी कर लीजिए, तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया वेग का व्यंजक कैसे निकालते हैं, तो ये समझ में आ गया कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इसको इसे घुमा करके, मतलब ये यही लिखना था, जगह नहीं था तो हम लोग यहाँ लिख दिए। चलिए, थैंक यू, इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए।